Good morning, students. Welcome to social science class. Dear students, today we will do the last part of chapter 9, establishment of company rule in India, and the last topic is Anglo-Sikh wars. In our previous video, we had discussed about the Maratha wars, मैसूर वार्स, ओके। और इन वार्स से हमने क्या स्टडी किया, क्या लर्न किया कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करके धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या बन गए, पॉलिटिकल पावर इंडिया के अंदर। ट्रेडिंग कंपनी से वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, पॉलिटिकल पावर्स में। अब लास्ट किंगडम रह गया था एंग्लो सिख वार जो किया, सिखों को उन्होंने, सिख भी बहुत पावरफुल थे और वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के रीजन में, ठीक है, रहते थे। अब वहाँ का एरिया जो था ऑक्यूपाई करना था, तो उन्होंने एक ट्रिक की। यहाँ पर भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करके सिखों की शक्ति को ख़त्म किया और सिखों के साथ 2 युद्ध किए और धीरे धीरे जो था लाहौर तक का एम्पायर जो था इन्होंने अपनी टेरिटरी के अंदर मिला लिया था। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट, एंग्लो सिख वार्स। दिस वार was fought between 1845 to 46। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो सिख थे वो एक पावर के रूप में ग्रो कर रहे थे और पंजाब रीजन था नॉर्थ वेस्ट साइड में। ब्रिटिश मेड अ पीस ट्रीटी विद महाराजा रंजीत सिंह टू चेक हिज ग्रोइंग पावर। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक को यूज़ किया। महाराजा रंजीत सिंह जो उस वक्त एक मिसल के पावरफुल राजा थे, सिख मिसल जो थी वो 16 थी। बंदा बहादुर के बाद पंजाब का जो नेत्र था वो मिसलों के रूम में किया गया था, मिसलों के रूम में डिवाइड कर दिया था पूरा पंजाब। और ये जो पिक्चर है ये महाराजा रंजीत सिंह की है। तो महाराजा रंजीत सिंह का बहुत ज़्यादा होल्ड था, चाहे 16 मिसल्स थी तो उसमें सबसे पावरफुल मिसल थी महाराजा रंजीत सिंह की। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक पीस ट्रीटी की। उनको श्योर किया कि वो उनके साथ कोई युद्ध नहीं करना चाहते, सिर्फ एक ट्रेड करना चाहते हैं। बट उनकी जो ड्यूअल पॉलिसी थी इंटरनली, वो क्या चाहते थे, जो ग्रोइंग पावर थी सिखों की उसको चेक करना चाहते थे, उसको रोकना चाहते थे। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ राजा रंजीत सिंह देयर वाज अ लॉट ऑफ इन फाइटिंग्स अमंग सिख्स। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है तो जो बाकी सिख मिसल्स थे उनमें आपस में फाइटिंग शुरू हो गई। द सिख हैड बिल्ट अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अफगान एग्रेशंस। सिखों के पास एक बहुत विशाल सेना थी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स और अफ़गान के जो आक्रमण थे उनको रोकने के लिए सिखों ने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को बिल्ट अप कर लिया था। और जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया तो उस वक्त जो पंजाब की यूनाइटेड फोर्सेस थी जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, इन जो है कास्ट के जो लोग थे आर्मी के अंदर थे, तो उन्होंने डटकर मुकाबला किया ब्रिटिश आर्मी का। बट प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह टर्न्ड ट्रेटर्स। सिख आर्मी को जो है वो जीत मिल रही थी, वो जीत रहे थे युद्ध, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह जो था और कमांडर तेज सिंह ये ट्रेटर यानी कि देशद्रोही बन गए। देशद्रोही का मतलब क्या है कि वो ब्रिटिशर्स के गुप्तचर बन गए, उनको रिपोर्ट करने लगे, ट्रेटर बन गए और पंजाब आर्मी जो थी वो डिफीट हो गई इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। और उनको क्या करना पड़ा, इस युद्ध को ख़त्म किया एक ट्रीटी के साथ लाहौर की संधि में। इसमें जो जलंधर द्वार था वो ब्रिटिशर्स को मिल गया और जो जम्मू और कश्मीर का इलाका था वो राजा गुलाब सिंह डोगरा को एज अ गिफ्ट दे दिया, क्योंकि राजा गुलाब सिंह डोगरा जो था उसने भी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट सिख आर्मी। नेक्स्ट है सेकंड एंग्लो सिख वार। ये भी कब लड़ा गया, 48 से 49 के बीच में।
ठीक है। द ब्रिटिशर्स वांटेड अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पंजाब बाय एंडिंग द सिख किंगडम। ब्रिटिशर्स की जो अम्बिशंस थी वो नेचुरली है कि और बढ़ गई। अब वो क्या चाहते थे कि पूरी तरह से जो 16 मिसल्स हैं, जो एम्पायर्स हैं, वो सिखों की किसके कंट्रोल में आ जाए, ब्रिटिशर्स के। तो पूरी तरह से सिख किंगडम को ही ख़त्म करना चाहते थे। और उस वक्त जो इमीडिएट कोज हुआ, इमीडिएट कोज क्या, जो उसी वक्त घटना घटी, वो क्या थी, दिस वार वाज द एग्जाइल ऑफ लाल सिंह और चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेंसी। जो लाल सिंह था, क्योंकि लाल सिंह ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, तो उस वक्त उन्हें उनके अपने ही लोगों ने, जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने उनको एग्ज़ाइल कर दिया था और उनके ऊपर कॉन्स्पिरेंसी, षड्यंत्र का चार्ज लगाया गया था। लॉर्ड डलहौजी आ गया 1848 में और 56 तक वो इंडिया में गवर्नर जनरल बन के रहा। तो उसने एक पॉलिसी चलाई हुई थी, ग्रेटेस्ट अनेक्शनिस्ट। अनेक्शनिस्ट क्या होता है, विलय करना। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी पॉलिसी शुरू की थी जिसमें उसने बहुत सारे राज्य हड़प लिए थे बिना युद्ध किए, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का एरिया था, तांत्या टोपे थे, नाना साहब थे, तो इन लोगों को कैसे जो हराया, अवध का नवाब था, तो यहाँ का एरिया जो था बिना युद्ध किए अपनी टेरिटरी में मिला लिया था। अटैक्ड पंजाब और मेड इट ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1849। उसने क्या किया, पंजाब पर अटैक कर दिया और उसको 49 में पूरी तरह से पंजाब को ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया। द ब्रिटिश स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग देयर पावर बाय लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को और मजबूत करने के लिए क्या किया, जितने भी इंडियन प्रिंसेस थे उनकी पावर्स के ऊपर अंकुश लगा दिया, लिमिटेशंस लगा दी, और ख़ुद क्या किया, एक स्ट्रॉन्गर आर्मी को बिल्ट अप किया ताकि फर्दर कोई भी इंटरनली उनके अगेंस्ट खड़ा ना हो, कोई यूरोपियन पावर उनके अगेंस्ट खड़ी ना हो। तो टोटली जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था उनके कब्जे में आ चुका था और अपनी आर्मी को और भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। अलाइंसिस क्या होता है, ए यूनियन फंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। एक मैत्री होती है, एक संधि होती है जिसमें कुछ डील की जाती है। अनेक्सेशन क्या होता है, टेकिंग ओवर अनदर कंट्री टेरिटरी बाय फोर्स। दूसरे एरिए को फोर्सिबली अपने एरिया में मर्ज करना, उसको कहते हैं अनेक्सेशन। सरकार क्या है, ए फॉर्मर डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया मद्रास प्रेसिडेंसी प्रोविंस। मद्रास से आगे की जो प्रेसिडेंसी थी उसको ऑक्यूपाई करना। तो नॉर्दर्न सरकार इज़ अ रीजन। पारगनास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ विलेज इन इंडिया। प्रेसिडेंसीज 3 ओरिजिनल प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। प्रेसिडेंसी क्या होती है, प्रांत जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो उन्होंने 3 डायरेक्शंस में अपनी प्रेसिडेंसी बनाई। बंगाल जो था ईस्ट साइड, बॉम्बे वेस्ट साइड और मद्रास साउथ साइड। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है वेयर इज़ फोर्ट विलियम लोकेटेड। फोर्ट विलियम जो किला बनाया था ब्रिटिशर्स ने, वो कहाँ पर था, कैलकटा। ओल्ड नेम है कैलकटा, अब इसको कोलकाता बोलते हैं बेटा। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन द ईयर। प्लासी का जो युद्ध था बंगाल के अंदर किया था, वो कब हुआ था, 1757। ओके। विच रूलर वाज किल्ड इन द 4th एंग्लो मैसूर वार। 4th एंग्लो मैसूर वार में किसकी डेथ होती है, टीपू सुल्तान। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है इन विच बैटल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। किस फाइट में जो है सिराजुद्दौला हार गया था, कौन सी फाइटिंग, किस बैटल में हारा था, बैटल ऑफ प्लासी।
आंसर इज सी। नेक्स्ट है बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। कार्नेटिक एरिया जो था उसकी कैपिटल क्या थी? आर्कॉट। डैश बिल्ट स्मॉल आर्मीज यूनिट एट प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स। ब्रिटिश बिल्ट आर्मीज यूनिट, सेकंड में क्या आएगा? ब्रिटिश। थर्ड है डैश वाज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिसग्रेस। किसको वापस बुला लिया गया था फ्रांस में? डुप्ले को बेटा, डुप्ले। स्पेलिंग चेक कर लेना। LEIX, डुप्लेक्स। नेक्स्ट है डैश मीन द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। क्या बोलते हैं इसको? दीवानी। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कराने की जो राइट थी इसको बोला जाता है दीवानी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ डैश। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार था वो किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ था? मैंगलोर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स। लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली क्या था? एक गवर्नर जनरल था जो इंडिया में आया था 1798 में। टाइगर ऑफ मैसूर किसे बोला जाता है? टीपू सुल्तान को। लॉर्ड डलहौजी, उसने क्या किया था? ग्रेटेस्ट अनेक्शनिस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा इलाकों को मिलाने वाला अनेक्शनिस्ट होता है, मिलाना, विलय करना। अनवरदीन कौन था? नवाब ऑफ कार्नेटिक। और मीर कासिम कहाँ का नवाब था? नवाब ऑफ बंगाल। ओके बेटा, डी एंड पी ई पार्ट जो है हम टेक्सचर पार्ट नेक्स्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।